हाँ, दो भूखे आदमी कड़ाके की ठंड में जिंदा रहने के लिए एक मरे हुए आदमी का मांस खा रहे थे। उनका तीसरा साथी थोड़ी दूरी पर बैठा था और इस भयानक काम में शामिल होने से साफ इनकार कर चुका था और बस उसकी नजर सामने बर्फ पर पड़े चौथे इंसान पर थी, जो पहले ही मर चुका था और उसी के शरीर का मांस बाकी दोनों आदमी खा रहे थे। जिसके बाद ये तीनों आदमी भारी ठंड और डर के बीच आगे बढ़ने लगे। रास्ता मुश्किल था लेकिन वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। लेकिन अचानक दोनों आदमी एक साथ रुक गए क्योंकि उन्हें पीछे कुछ भयानक दिखाई दे रहा था। लेकिन ये भयानक दृश्य तीसरे आदमी को दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे उसके दिल में और घबराहट फैल गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथी किस चीज को देख रहे हैं। पर अगले ही पल बाकी दोनों आदमी घबराकर तेजी से भागने लगे। तभी अचानक एक आदमी पर पीछे से किसी अदृश्य ताकत ने हमला किया। उस रहस्यमयी जीव की गुर्राहट साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह अदृश्य था और कुछ ही पलों में वो अनदेखा मॉन्स्टर उस आदमी को बेरहमी से नोच डालता है, जबकि बाकी दो साथी डर के मारे जमे खड़े रह जाते हैं। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। अब हम एक कपल इथन और नेट को देखते हैं। नेट एक मेंटल हॉस्पिटल में रहती थी क्योंकि उसे मेंटल प्रॉब्लम्स थीं और इसीलिए इथन उसके जन्मदिन पर उससे मेंटल हॉस्पिटल मिलने आया था। लेकिन उसका असली इरादा उसे उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हॉस्पिटल से बाहर ले जाने का था, इसलिए वो उसे चुपचाप वहां से भगाने की प्लान बनाकर आया था। इसी प्लान के तहत इथन ने वहां के गार्ड को केक ऑफर किया ताकि वो उसके करीब आ सके। जैसे ही गार्ड पास आया, इथन ने जानबूझकर अपने हाथ में पकड़ी कॉफी उसके ऊपर गिरा दी। इस अचानक हुई गड़बड़ में गार्ड खुद को संभलने की कोशिश कर रहा था और उसी समय इथन ने चुपचाप उसका आईडी कार्ड उठा लिया, जिसके बाद उसने तुरंत मौका देखकर नेट को वहां से बाहर निकाला और दोनों हॉस्पिटल से भाग गए। फिर अगले सीन में कहानी एक जंगल के बीच बने कैंप साइट पर पहुंचती है, जहां नेट का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी चल रही थी। उसके दोस्त सजावट और बाकी इंतजाम कर रहे थे। इसी दौरान कैंप में टेडी आता है, जो नेट का बड़ा भाई था। नेट और टेडी के रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन टेडी को वहां देखकर पिपा नाम की लड़की बहुत खुश हो जाती है। वो उसे बताती है कि वे यहाँ नेट की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर टेडी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अनुसार नेट तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए थी। खैर, टेडी ने पिपा से नेट के बारे में उसकी राय जाननी चाहिए, लेकिन वो जवाब दे पाती उससे पहले ही इथन और नेट वहां पहुंच गए। उनके आते ही सभी ने खुशी से उनका स्वागत किया। बाद में टेंट में बैठकर पिपा ने नेट को समझाया कि उसे टेडी को एक और मौका देना चाहिए। वहीं इथन ने पिपा से कुछ फॉर्म भरवाने के बारे में पूछा, लेकिन उसने ये काम टेडी को सौंप दिया। इसके बाद सभी लोग नेट के बर्थडे का जश्न मनाने लगे और उसे गिफ्ट देने लगे। फ्रांसिस नाम की एक लड़की ने नेट को क्रॉस वाली नेकलेस दी। गिफ्ट देते समय उसने नेट से कहा कि उसे आगे भी संघर्ष करते रहना होगा, क्योंकि अगली बार उसके पास इतना समय या मौका शायद ना हो। उधर इथन और पिपा वे फॉर्म जमा कराने के लिए जंगल में बने एक घर पहुंचे। जब दरवाजा नहीं खुला तो दोनों अंदर चले गए। अंदर एक आदमी हथौड़ा चला रहा था। पिपा की आवाज सुनते ही वो अचानक एक प्लास्टिक का बॉक्स बंद कर देता है और अगले ही पल उनके पीछे आकर गुस्सा होने का नाटक करता है। फिर खुद को ब्लैकवुड के नाम से परिचित कराता है। ये वही आदमी था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में बर्फीले जंगल में देखा था। इस बीच झील के किनारे नेट अकेली बैठकर सिगरेट पी रही थी। तभी टेडी उसके पास आया और उसका हालचाल पूछने लगा। बातचीत के दौरान उसने उनके पुराने कैंपिंग ट्रिप की बात छेड़ दी और बताया कि वही आखिरी बार था जब उन्होंने अपनी माँ को नॉर्मल हालत में देखा था। उसने ये भी कहा कि उसे अफसोस है कि वो उस घटना के बाद कभी वापस नहीं आ पाया। लेकिन नेट ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि वो वैसे भी लौट कर नहीं आता, और ये कहकर वो वहां से उठकर चल बैठी। उधर उनके दोस्त कैम और माइक उसी आदमी से मिले जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, और यही वो आदमी था जिसने उस समय इंसानी मांस खाने से इनकार किया था। कैम ने ब्लैकवुड द्वारा दिया गया वही प्लास्टिक बॉक्स उसके सामने रखा जो उसे नेट के बर्थडे के बहाने दिया गया था। उसने उस आदमी से कहा कि वो बॉक्स में रखा मांस का एक टुकड़ा ले ले, लेकिन वो आदमी तुरंत मना कर देता है और चेतावनी देता है कि ये खाना सुरक्षित नहीं है। कैम ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और माइक के साथ वहां से चला गया। जिसके बाद कैम ने कैंप में बारबेक्यू तैयार किया और हैमबर्गर पकाने लगा। उसने सभी को खाना दिया और सबने खुशी खुशी वो हैमबर्गर खा लिया। सिर्फ माइक ने हाथ नहीं लगाया क्योंकि वो वेगन था, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि उन हैमबर्गर में इस्तेमाल किया गया मीट असल में इंसानी मांस था। खैर, अब रात हो चुकी थी। इथन ने नेट से कहा कि उसके पास उसके लिए एक खास तोहफा है जिसे वो उसे वापस मेंटल हॉस्पिटल छोड़ते समय देगा। ये सुनकर नेट खुश हो गई क्योंकि आज तक किसी ने उसका जन्मदिन इस तरह सेलिब्रेट नहीं किया था। उसने आज की सेलिब्रेशन के लिए अपने सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद किया। लेकिन तभी अचानक ब्लैकवुड एक बैग लेकर वहां पहुंच गया। कैम ने गुस्से में पूछा कि वो कौन है और उनकी पार्टी में क्यों दखल दे रहा है। ब्लैकवुड ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा कि सबको खुद को बांध लेना चाहिए, और उसने उनके सामने रस्सियां फेंक दी। ये देखकर एथन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन ब्लैकवुड ने तुरंत उस पर बंदूक तान दी।
ये देखकर सभी डर गए और मजबूरी में उन्हें उसकी बात माननी पड़ी, जिसके बाद सबने अपने हाथ बांध लिए। फिर ब्लैकवुड ने बताया कि जंगल में एक मॉन्स्टर रहता है जो उन लोगों का पीछा करता है जिन्होंने इंसानी मांस खाया हो। उसने कहा कि एक समय उसने भी इंसानी मांस खाया था और अब वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा है। उसने ये भी बताया कि जो हैमबर्गर सबने खाए थे वे इंसानी मांस से बने थे। उसने उन्हें ये खाना इसलिए खिलाया था ताकि अब वो उन्हें मॉन्स्टर के हवाले कर सके और खुद कुछ समय के लिए बच सके। ये सुनकर कुछ लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाए, जबकि बाकी डर गए। और वही माइक को थोड़ी राहत लगी क्योंकि उसने हैमबर्गर नहीं खाए थे। लेकिन ये बात ब्लैकवुड ने तुरंत समझ ली और बिना देर किए माइक को गोली मार दी। ये देखकर कैम भागने लगा, लेकिन ब्लैकवुड ने जल्दी प्रतिक्रिया देते हुए बोतल उसके सिर पर दे मारी। फिर उसने अपने ऊपर खून से भरा पूरा बैग उलट लिया। उसने ऐसा क्यों किया ये कहानी में आगे पता चलेगा। जिसके बाद उसने सभी को बांधे हुए ही अपनी वैन में डाल दिया और उन्हें जंगल के अंदर ले जाने लगा। लेकिन एक गलती उसने कर दी, उसने उनकी जेबें चेक नहीं की थीं। इसी का फायदा उठाकर फ्रांसिस ने चुपके से नेट के बूट से लाइटर निकाला और रस्सियां जलाकर सबको आजाद कर दिया। जब वैन रुकी तो ईथन ने दरवाजा खोला और बाहर आकर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि ब्लैकवुड गायब था। ये देखकर सभी उलझन में पड़ गए, लेकिन कैम ने अनुमान लगाया कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा और उसे ढूंढने के लिए अकेला ही जंगल में दौड़ पड़ा। वो अंधेरे जंगल में उसका नाम पुकारता रहा और उसे कायर कहकर चिढ़ाने लगा। तभी अचानक उसी मॉन्स्टर ने उसकी आवाज सुन ली और उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब कैम को गए हुए कुछ समय हो चुका था। बाकी लोग उसका इंतजार करते करते परेशान हो गए और वहां से तुरंत निकलने की बात करने लगे। लेकिन ईथन ने कहा कि उन्हें कैम को ढूंढना चाहिए और उसके मिलने के बाद ही जाना चाहिए। टेडी ने इसका विरोध किया पर बाकी लोग चुप रहे, इसलिए सभी कैम को ढूंढने निकल पड़े। उसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। कुछ लोगों को डर सताने लगा कि शायद मॉन्स्टर ने कैम को मार दिया होगा, लेकिन पिपा ने कहा कि अगर सचमुच कोई मॉन्स्टर है तो अब तक दिखाई क्यों नहीं दिया। इथन ने भी उसकी बात का समर्थन किया और कहा कि शायद कोई मॉन्स्टर है ही नहीं। इस दौरान नेट और टेडी अकेले में बात करने लगे। बातचीत में टेडी ने स्वीकार किया कि उसे नेट को पहले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। नेट ने बताया कि उसे टेडी के जाने से इसलिए दर्द हुआ क्योंकि उनकी माँ हर दिन उसे बुलाती थी और नेट को हर दिन झूठ बोलना पड़ता था कि टेडी कल आएगा। तभी टेडी का ध्यान अचानक दूर किसी चीज पर चला गया। ये देखकर नेट नाराज हो गई और वहां से चली गई। जिसके बाद नेट ने इथन से पूछा कि क्या उसे भी लगता है कि कैम के साथ कुछ बुरा हुआ है। इथन पहले से तनाव में था और खुद भी स्थिति को नहीं समझ पा रहा था, इसलिए उसने गुस्से में कह दिया कि वो नेट को यहाँ लाकर पछता रहा है। ये बात टेडी ने सुन ली और वो इथन पर भड़क उठा। बात बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच हाथापाई हो गई। तभी फ्रांसिस वहां आकर बोली कि पिपा गायब है। ये सुनकर इथन ने लड़ाई रोक दी और पिपा को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर उसे पिपा मिल गई, जो पेड़ के नीचे बैठी कांप रही थी। वो डरी हुई थी और बार बार घर जाने की जिद कर रही थी। इथन ने उसे संभाला और सहारा देकर खड़ा किया। अब रात होने वाली थी, इसलिए इथन ने सबके रुकने के लिए एक सुरक्षित जगह तलाश ली। फिर उसने टेडी से कहा कि सभी लोग बारी बारी से पहरा देंगे और पहली बारी टेडी की होगी। थोड़ी नाराजगी के बाद टेडी मान गया। सभी सो गए और टेडी बाहर पहरा देने लगा, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि दूर अंधेरे में मॉन्स्टर उसे घूर रहा था। कुछ देर बाद टेडी ने भी उसे देख लिया, लेकिन जैसे ही वो ध्यान से देखने उठा, फ्रांसिस वहां आ गई। उसने टेडी से थोड़ी देर बात की और फिर चली गई। इसके बाद टेडी को जंगल से अजीब आवाजें सुनाई दी। वो सावधानी से इधर उधर देखने लगा, तभी किसी जानवर जैसी तेज गुर्राहट सुनाई दी। वो डरकर तुरंत बाकी लोगों के पास पहुंचा और उन्हें जगा दिया। उसने घबराते हुए कहा कि जंगल में कोई है, लेकिन कुछ देर तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक नेट पीछे मुड़ी और जोर से चीख पड़ी। बाकी लोग भी उधर देखने लगे और सब डरकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। भागते भागते फ्रांसिस एक खाई में गिर गई। गिरते ही उसका पैर मुड़ गया और हड्डी त्वचा को चीरकर बाहर निकल आई। वो दर्द से चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग उसके पास पहुंचे, लेकिन तब तक फ्रांसिस बेहोश हो चुकी थी, इसलिए सबने मिलकर उसे उठाकर आगे ले जाना शुरू किया। इसी दौरान नेट को एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मॉन्स्टर उसे दिख गया। बाकी लोग भी पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। ये देखकर इथन ने लड़कियों से कहा कि वे आगे भागें और वो पीछे से साथ आएगा। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तब टेडी डर के मारे फ्रांसिस को वहीं छोड़कर खुद भाग गया, लेकिन इथन ने उसे नहीं छोड़ा और उसे घसीटते हुए साथ ले जाने लगा। कुछ दूरी पर पहुंचने पर फ्रांसिस को होश आने लगा। उसी समय इथन चिंतित होकर चारों तरफ देखने लगा कि कहीं वो भयानक मॉन्स्टर आसपास तो नहीं है। लेकिन अगले ही पल फ्रांसिस अचानक गायब हो गई। जहां वो पड़ी थी वहां अब सिर्फ उसका नेकलेस बाकी रह गया था। इथन उसे उठाकर दौड़ता हुआ नेट और पिपा के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि टेडी उन्हें छोड़कर भाग गया। साथ ही उसने फ्रांसिस का नेकलेस भी दिखाया, जिससे साफ था कि वो मॉन्स्टर के हाथ लग चुकी थी। थोड़ा आगे बढ़ते हुए उन्हें एक टूटा फूटा इलाका मिला, जहां एक पुराना टेंट और केतली पड़ी थी। वहीं उन्हें फिर से वही भारी शरीर वाला आदमी दिखाई दिया, वही जिसने पहले हैमबर्गर खाने से मना कर दिया था।
उसके पास राइफल थी और देखते ही उसने वो राइफल इथन पर तान दी और उन्हें वहां से जाने को कहा। इथन बार बार मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन वो हर बार मना कर देता था। तभी नेट हिम्मत करके आगे आई और उससे मदद मांगी। नेट की हालत देखकर वो आदमी कुछ पल के लिए झिझका और अंत में मदद करने के लिए तैयार हो गया। फिर चारों लोग पीठ से पीठ लगाकर पहरा देने लगे। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर वहां आ पहुंचा। आदमी ने राइफल उसकी दिशा में तानी, लेकिन उसे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने इंसानी मांस नहीं खाया था और वो मॉन्स्टर केवल उन्हीं को दिख सकता था जिन्होंने इंसानी मांस खाया हो। आदमी भ्रमित होकर राइफल इधर उधर कर रहा था। ये देखते हुए ईथन उसके हाथ से राइफल छीनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने ईथन को रोक दिया। फिर अचानक मॉन्स्टर ने ईथन पर हमला किया और उसे उठा लिया। आदमी ने अंदाजा लगाकर उसी दिशा में गोली चलाई। गोली लगते ही मॉन्स्टर ने ईथन को छोड़ दिया और उस आदमी को भी जोर से धक्का दिया, लेकिन उसे मारा नहीं, क्योंकि वो आदमखोर नहीं था। फिर राक्षस 2 लड़कियों की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसी समय टेडी वहां पहुंच गया। उसने जल्दी से राइफल उठाई और राक्षस पर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ गोलियां राक्षस को लगीं, लेकिन उनका उस पर कोई असर नहीं हुआ और जल्द ही राइफल की गोलियां भी खत्म हो गईं। ये देखकर टेडी तुरंत लड़कियों को साथ लेकर वहां से भागा और कुछ दूरी पर जाकर तीनों एक सुरक्षित जगह में छिप गए। कुछ देर तक टेडी लड़कियों के साथ छिपा रहा, लेकिन फिर उन्हें बचाने के लिए उसने खुद मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पहली बार टेडी ने डर के बजाय हिम्मत दिखाई। मॉन्स्टर उसके पीछे भाग पड़ा। नेट उसे बचाना चाहती थी, लेकिन पिपा ने मना कर दिया। उसका मानना था कि टेडी पहले ही सबको छोड़ चुका था और शायद अब तक मारा भी गया होगा। दूसरी तरफ टेडी अकेला भागता रहा। उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी और वो डर से बुरी तरह कांप रहा था। और कुछ ही पलों बाद मॉन्स्टर तेजी से उसकी ओर बढ़ा और अंततः उसे पकड़ लिया। उधर नेट और पिप्पा आगे बढ़ती रहीं। तभी उन्हें अचानक किसी की तेज चीख सुनाई दी। आवाज बेहद डरावनी थी, इसलिए नेट ने तुरंत अपना फ्लेयर निकाला और उसे जलाया ताकि आसपास साफ दिख सके। फ्लेयर की रोशनी में दोनों उस दिशा की ओर बढ़ी जहां से आवाज आई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने हड्डियों का एक बड़ा ढेर देखा, जो मॉन्स्टर की काली करतूत का सबूत था। फिर थोड़ी दूरी पर उन्हें फ्रांसिस मिली, जो जिंदा थी लेकिन बेहद कमजोर थी। फ्रांसिस ने घबराते हुए कहा कि उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यही वो जगह थी जहां मॉन्स्टर अपना शिकार खाता था। तब नेट को समझ आया कि मॉन्स्टर मरे हुए शरीर नहीं खाता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फ्रांसिस अब तक जिंदा न होती। इसी वजह से ब्लैकवुड ने उस टाइम अपने ऊपर खून लगाया था। ये समझकर नेट ने एक लाश से खून निकाला और खुद पर लगा लिया, ताकि मॉन्स्टर उसे मरा हुआ समझे। फिर उसने पिपा से भी ऐसा करने के लिए कहा, लेकिन पिपा ने मना कर दिया। फिर नेट ने फ्रांसिस से वादा किया कि वो उसे लेने वापस आएगी, जिसके बाद नेट और पिपा वहां से निकलने लगी। लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही उन्हें फिर से वो मॉन्स्टर दिखाई दे गया। ये देखकर दोनों जल्दी से एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गए। कुछ देर तक मॉन्स्टर वहीं खड़ा रहा, इसीलिए दोनों ने डर को काबू करने के लिए आंखें बंद कर लीं। जब नेट ने धीरे से आंखें खोली और हिम्मत जुटाकर बाहर झांका, तो देखा कि मॉन्स्टर वहां से जा चुका था। उसने तुरंत पिपा को ये बात बताई, लेकिन उसी क्षण मॉन्स्टर अचानक लौट आया और पिपा पर हमला कर उसे पकड़ लिया और नेट के सामने ही उसने पिपा को खा लिया। ये दृश्य देखकर नेट जान गई कि पिपा को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वो वहां से भाग पड़ी। भागते भागते वो जमीन पर गिर गई। तभी मॉन्स्टर उसके पास आया, उसे ध्यान से सूंघा और फिर उसे छोड़कर चला गया, क्योंकि वो खून से लथपथ थी और उसे मरी हुई समझ लिया गया था। मॉन्स्टर के चले जाने के बाद नेट धीरे धीरे उठी और आगे बढ़ने लगी। कुछ दूरी पर उसे टेडी की टॉर्च मिली और वहीं पास में खुद टेडी भी पड़ा मिला, जिंदा, लेकिन अपनी आखिरी सांसों पर। उसे देखकर नेट फूट फूट कर रो पड़ी। टेडी ने कमजोर आवाज में अपने पुराने गलतियों के लिए माफी मांगी और फिर एक अंतिम विनती की। वो नहीं चाहता था कि मॉन्स्टर वापस आकर उसे जिंदा खा जाए, इसलिए उसने नेट से उसे मार देने की गुजारिश की। नेट ने पहले इनकार किया और कहा कि वो मरे होने का नाटक कर ले, लेकिन टेडी ने बताया कि अब उसे नाटक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आखिर में आंसू बहाते हुए नेट ने एक भारी पत्थर उठाया और उसे मार दिया। फिर उसने टेडी की टॉर्च उठाई और आगे बढ़ गई। कुछ देर चलने के बाद उसे सड़क दिखाई दी और दूर एक घर भी नजर आया। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी और अपने टेंट तक पहुंची। वहां उसने बैग से कार की चाबी निकाली, ब्लैकवुड के घर के पास से गुजरी और खुद को सुरक्षित करने के लिए अपनी कार में जाकर बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन बिल्कुल भी चालू होने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार नाकाम होने के बाद नेट टूट गई और जोर से रो पड़ी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला। तभी उसकी नजर सीट के पीछे रखे उस गिफ्ट पर पड़ी जिसका जिक्र ईथन ने किया था। उसने गिफ्ट खोला तो उसमें उसकी और उसकी माँ की एक फ्रेम की हुई तस्वीर मिली। तस्वीर देखते ही वो फिर से रो पड़ी, लेकिन कुछ क्षण बाद उसने फोटो को एक तरफ रख दिया। जिसके बाद नेट एक टूटी हुई कांच की शीशी हाथ में लेकर ब्लैकवुड के घर की ओर बढ़ी और अंदर घुस गई। अंदर पहुंचने पर उसे वो गंदा कमरा मिला जहां इंसानी मांस से हैमबर्गर बनाए जाते थे। ये दृश्य देखकर वो डर और घिन से भर गई और उल्टी करने लगी। उसी समय ब्लैकवुड वहां आ गया। उसने शांत
लेकिन भारी आवाज में कहा कि उसने जो कुछ भी किया वो उसकी मजबूरी थी। फिर उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की कि वो एक हवाई जहाज दुर्घटना से बचा था। दुर्घटना के बाद भारी ठंड थी और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। भूख, ठंड और मौत के डर के बीच उसने और उसके साथियों ने मजबूरी में मरे हुए पायलट का मांस खाया। उसी एक पाप ने उनके जीवन में वो मॉन्स्टर को बुला लिया और तब से वो मॉन्स्टर लगातार उसका पीछा करता रहा। ब्लैकवुड ने नेट से कहा कि अब वो भी उसकी तरह बन चुकी है और उसे भी मॉन्स्टर को खिलाना होगा। ये सुनते ही नेट ने टूटे हुए कांच से अचानक ब्लैकवुड पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन तभी मॉन्स्टर ने दरवाजा तोड़ते हुए अंदर प्रवेश किया और ब्लैकवुड को पकड़कर घसीट ले गया। कुछ ही पलों में उसने ब्लैकवुड को मार डाला। फिर नेट ने खुद को छिपाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मॉन्स्टर उसे जिंदा देख पा रहा था और वो जहां भी जाती मॉन्स्टर तुरंत वहां पहुंच जाता। डरते हुए वो भागती हुई कार तक पहुंची और आखिर में कार स्टार्ट करने में सफल हो गई। वो वहां से तेजी से निकलने लगी, लेकिन गुस्से और डर की मिलीजुली भावना में उसने अचानक कार घुमाई और पूरी ताकत से मॉन्स्टर को कार से टक्कर मार दी। लेकिन मॉन्स्टर इससे भी नहीं मरा। वो फिर उठ खड़ा हुआ और कार को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगा। नेट तुरंत कार से बाहर निकल गई। उसने कार के पेट्रोल टैंक में कपड़ा ठूंसा, लाइटर जलाकर उसमें आग लगाई और दूर हट गई। अगले ही पल कार जोरदार धमाके के साथ फट गई और मॉन्स्टर आग में जलकर खत्म हो गया। उस धमाके के साथ ही उसकी माँ वाली फोटो भी जलकर राख बन गई। कुछ समय बाद घायल नेट एक बिल्डिंग में गई। वो सीधे रिसेप्शन पर पहुंची और शांत आवाज में कहा कि वो वापस भर्ती होना चाहती है। इससे ये स्पष्ट हुआ कि नेट फिर उसी मानसिक अस्पताल में लौट आई थी जहां से इथन उसे बचाकर बाहर लाया था। और सबसे दुखद बात यह थी कि नेट अपने वादे के बावजूद फ्रांसिस के लिए कभी वापस नहीं आई और इसी के साथ